गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे जिसकी लैंग्वेज दिखने में आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगी, लेकिन उसके कुछ सेंटेंसेस की वर्किंग और मीनिंग क्या है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दिखने में आपको डायरेक्ट समझोगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे लगेगा कि मीनिंग यही होना चाहिए, लेकिन रियल में उसका मीनिंग कुछ अलग होता है। अगर आप सेंसिबल वे में थोड़ा सोचते हो तो आपको थोड़ा वहां पे ऑकवर्ड सा मीनिंग लगेगा, लेकिन आपको रियल मीनिंग मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी अगर आपकी वर्किंग क्लियर नहीं है तो, कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपके क्लियर नहीं है तो, और वर्किंग पे अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो। एग्जाम में ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जो दिखने में बड़े इजी लगते हैं, लेकिन उनकी वर्किंग रियल में कुछ और होती है। तो वही चीज अपने यहाँ पे सीखेंगे कि उनको कैसे फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। तो एडिटोरियल आपका है एसबी फ्रंटलाइन स्टाफ हिट हार्ड। तो एसबीआई का जो फ्रंटलाइन स्टाफ है, हिट हार्ड का मतलब बुरी तरह से हिट हुआ है, मतलब कोरोना से, उस पे आपका एडिटोरियल है। इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। फ्रंटलाइन स्टाफ कौन सा होता है? जो कस्टमर्स वगैरह के साथ डील करता है, मतलब फ्रंटलाइन पहली लाइन वाला जिससे सबसे पहले आकर कस्टमर मिलते हैं। और रियल में किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्रंटलाइन स्टाफ होता है वो उसका क्या होता है, रूट होती है, उसकी जड़ें होती है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन उस पर डिपेंड रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रंटलाइन स्टाफ। ठीक है, अब आगे बढ़े। यहाँ पे जो इसकी समरी है, फंक्शनिंग ऑफ ब्रांचेस लाइकली टू बी इम्पैक्टेड। तो ब्रांचेस की जो फंक्शनिंग है, जेरेंड हो गया डायरेक्ट, अपने कंप्लीट एडिटोरियल में जाएंगे उस टाइम पे, अपने जब आएगा जेरेंड वगैरह उसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा सेंटेंस भी नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने समरी दे दी कि ब्रांचेस की जो फंक्शनिंग है, प्रक्रिया है, लाइकली चांस है, लाइकली का मतलब चांसेस है, टू बी इम्पैक्टेड, प्रभावित होने के उसके चांसेस है आगे जाकर। ये बात इसने बोली। एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चीफ जनरल मैनेजर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर हैदराबाद सर्किल, कौन से सर्किल के? हैदराबाद सर्किल के ओम प्रकाश मिश्रा। कौन? ओम प्रकाश मिश्रा। ऑन वेडनेसडे, अब पढ़ते चलो, मीनिंग बनाते चलो, पिक्चर बनाते चलो, पता लगता जाए क्या बोल रहा है। कि सीजीएम ऑफ एसबीआई, हैदराबाद सर्किल के जो सीजीएम है ओम प्रकाश मिश्रा, वेडनेसडे को क्या किया? वेडनेसडे को उन्होंने क्या किया? अर्ज्ड कस्टमर्स। क्या किया उन्होंने? अर्ज्ड कस्टमर्स को अर्ज किया। अब यहाँ पे मीनिंग सही लेना इसका। अगर मैं ऐसे बोलूंगी उन्होंने कस्टमर को अर्ज किया, तो कस्टमर ने बदले में क्या किया? इरशाद, वो वाला नहीं है ये, समझिए यार ये चीज, मीनिंग सही लेना। अर्ज का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई अर्ज किया, जिस तरीके अर्ज किया है तो कोई शायरी नहीं सुना रहे यहाँ पे। अर्ज का मतलब होता है जोर देना, रिक्वेस्ट की फॉर्म में बोल सकते हो, रिक्वेस्ट की फॉर्म में जोर दिया उन्होंने कस्टमर को। तो डिड अर्ज है, V2 है यहाँ पे, डिड अर्ज है, और जिसका सब्जेक्ट क्या होगा आपने ढूंढने जाए तो क्या होगा? वेडनेसडे को ऑन कहा गया तो ओम प्रकाश मिश्रा होगा। और जो सीजीएम है वो भी इसका सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों एक ही चीज है, उसकी पोस्ट दी है। जैसे द सीईओ मिस्टर क्लार्क, सीईओ है और मिस्टर क्लार्क उनका नाम है, या फिर मिस्टर क्लार्क द सीईओ, मिस्टर क्लार्क उनकी डेजिग्नेशन दी है सीईओ, तो वो एक ही बंदा है। उसकी मतलब क्या कर रहा है? डेजिग्नेशन वगैरह को बता रहा है, उसके अदर नेम वगैरह को साथ में बता रहा है। तो अर्ज किया कस्टमर से, कैसे अर्ज किया उन्होंने? अर्ज किया मतलब क्या किया? जोर दिया कस्टमर्स की रिक्वेस्ट की, टू कंडक्ट। अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सही से समझना, उल्टा मत सुनना। कंडक्ट है ये, गंडक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्ज करने का पर्पज क्या था? अर्ज करने का पर्पज क्या था? कंडक्ट करना, कि उनका पर्पज क्या था? कि संचालित करना। तो अगर यहाँ पे कंडक्ट गंडक होता तो ये टू आपका क्या बन जाता? प्रीपोजिशन बन जाता, डायरेक्शन बताता ना गंडक की तरफ, गंडक तो नाउन होती है, लेकिन यहाँ पे कंडक्ट है मतलब एक्शन है, इसका मतलब ये एज ए मॉडल है, एक्शन को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए मॉडल ऑफ कनेक्शन है। तो उन्होंने कस्टमर्स को अर्ज किया जिसका पर्पज क्या था? कंडक्ट करने का, संचालित करने का बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। मतलब क्या? कस्टमर्स को बोला कि आप क्या करो। अब आगे का एक्शन को कनेक्ट कर रहा है। उन्होंने देखो इस पॉइंट पे क्या किया? कस्टमर से क्या किया? अर्ज किया। पास्ट में अपने बात करें, इस पॉइंट पे उन्होंने अर्ज किया। देखो टू फ्यूचर को नहीं बताता, टू के बाद V1 आता है इंफिनिटिव, फ्यूचर को नहीं बताता, वो उस पॉइंट के फ्यूचर या प्रेजेंट को वो बताता है, ठीक है। उसके फ्यूचर को बता सकता है, मतलब उसके फ्यूचर को भी नहीं बता, उसके आगे की बात को बताता है। जिस पॉइंट पे बात किया, तो अर्ज कब किया था? पास्ट में किया था। तो टू क्या करेगा आपका? इस पॉइंट से आगे की बात करेगा। कितना भी आगे हो सकता है यहीं पे बात करे कि इसी पॉइंट पे स्टार्ट हो जाए काम, हो सकता है आगे जाकर स्टार्ट हो, पता नहीं कहां, प्रेजेंट से भी आगे जा सकता है, आगे फ्यूचर में भी जा सकता है, वो कोई मतलब नहीं है। टू फ्यूचर इंफिनिटिव फ्यूचर को नहीं बताता, ये मिसकंसेप्शन माइंड में मत ले लेना। टू करता है क्या? जिस पॉइंट पे बात की है, जहां पे कनेक्शन दे रहे हो उससे आगे की बात करता है, और टू है वो पीछे की बात करता है। समझ में आई चीज? तो इस तरीके से यहां पे ये बात कर रहा है।
तो अपने एक बार रफ करें, वापस से देखें। कस्टमर्स को अर्ज किया टू कंडक्ट, तो यहां पे अर्ज किया, यहां पे अर्ज किया और आगे जाकर वो क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। उनसे अर्ज किया क्या करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, संचालित करने के लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग जो लेन देन है बैंक का, थ्रू माध्यम से, किसके माध्यम, थ्रू द होस्ट ऑफ, होस्ट का मतलब अपने बोल सकते हैं मैनेजमेंट की फॉर्म में एक टाइप से उस चीज का यूज करते हो। होस्ट का मतलब कोई होस्ट, मेजबान, होस्ट होता है ना जिसपे अपने डिपेंड करते हैं या फिर जहां पे अपने शरण लेते हैं एक टाइप से। तो होस्ट ऑफ सेफ एंड सिक्योर प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, जो एसबीआई की सेफ एंड सिक्योर प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है, उसके थ्रू, उसके होस्ट के थ्रू, मतलब उसकी एप्लीकेशन, होस्ट का मतलब एप्लीकेशन के थ्रू क्या करे, वो ट्रांजैक्शन वगैरह करे। अब यहां पे सेफ एंड सिक्योर यूज हुआ है, तो कोई बोलेगा सर सेफ एंड सिक्योर यूज क्यों किया, ओनली सेफ भी यूज कर सकते हो, ओनली सिक्योर भी यूज कर सकते थे। कई ये भी बोलेंगे सर एम्फेसाइज करने के लिए, जैसे ईच एंड एवरी होता है, तो ईच एंड एवरी लगता सेम है लेकिन होता उनमें डिफरेंस है, माइन्यूट सा डिफरेंस होता है लेकिन मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आपको पता होगा क्या, एवरी मैक्सिमम की बात करता है प्रत्येक में, ठीक है, एक आध अलग हो तो भी चल जाता है, लेकिन ईच हर एक की बात करता है, वन बाय वन। वो प्रत्येक बोलता है, वो हर एक बोलता है, मतलब किसी को नहीं छोड़ता। एवरी में कुछ एक बच भी सकते हैं, मैक्सिमम पे बात करता है। ऐसे सेफ एंड सिक्योर में माइन्यूट सा डिफरेंस है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे अपने बोले, अपने लिए बोले कि ये जो प्रोडक्ट है या फिर ये एप्लीकेशन अपने लिए सेफ है, ये एप्लीकेशन अपने लिए सेफ है, इसका मतलब क्या है, सेफ का मतलब अपने लिए सेफ होगी, अपने लिए सेफ होगी, इसका मतलब अपने को कोई हार्म नहीं होगा, उसमें कोई वायरस वगैरह नहीं आएगा। और ये एप्लीकेशन सिक्योर है, इसका मतलब इस एप्लीकेशन को कोई हैक नहीं कर सकता, इस एप्लीकेशन में कोई वायरस नहीं आ सकता। ये एप्लीकेशन सेफ है अपने लिए, मतलब अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं होगी, ठीक है, अपने को हार्म नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। और सिक्योर है, इसका मतलब क्या, बाहर से उस पर अटैक नहीं होगा। क्लियर है, दोनों बातों में समझ में आ रहा है। जैसे ये कार है वो सेफ है, कार सेफ है, इसका मतलब क्या है, इस कार में आप आराम से बैठ सकते हो, सफर कर सकते हो, एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब आपकी डेथ वगैरह या मान लीजिए इतना तगड़े वाला एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ मतलब ज्यादा चोट नहीं आएगी आपको, क्योंकि इसमें एयर बैग भी है, सीट बेल्ट वगैरह, और इसकी बॉडी बहुत मजबूत है, ठीक है, तगड़े वाली बॉडी है, इसकी बॉडी बहुत मजबूत है, एक्सीडेंट होता है तो भी आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो ये कार आपके लिए क्या है, सेफ है, उसके अंदर आप बैठोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेफ क्या अप्लाई होता है, अपने ऊपर अप्लाई होता है, और सिक्योर प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है। जैसे अपने बात करें, कार क्या है, सिक्योर है, सिक्योर है, इसका मतलब कोई और बंदा उसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकता, उसमें नहीं बैठ सकता जब तक जो उसका ओनर है उसको परमिशन ना दे। कार सेफ है, इसका मतलब क्या है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी ऐसे करेगी अपनी एड, कैसे कि ये कार सेफ है, आपको एक्सीडेंट वगैरह से बचाएगी, एक्सीडेंट में बचाएगी, ठीक है। तो ये कार आपके लिए क्या है, सेफ है। सेफ है इसका मतलब हर किसी के लिए सेफ है, जो भी उसके अंदर बैठता है उसके लिए वो सेफ है, मतलब उसे प्रोटेक्ट करेगी, उस बंदे को प्रोटेक्ट करेगी। और कार सिक्योर है, इसका मतलब खुद को प्रोटेक्ट करेगी। और कोई अगर कंपनी ऐसे बोले कार सिक्योर है, इसका मतलब क्या है, ये आपका जो डिजिटल लॉक है उसी से इसका कोई जो है गेट खुलेगा, कोई और इसे हैक करके इसका गेट ओपन नहीं कर सकता, उस वे में ये सिक्योर है और आप अंदर बैठोगे तो सेफ। आई थिंक क्लियर हो गया। और सेफ एंड सिक्योर में माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। सेफ का मतलब आप प्रोटेक्टेड हो, आप मतलब बाहर से आपको प्रोटेक्शन वगैरह मिलती है, और सिक्योर का मतलब आप फ्री हो जाओ माइंड से, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है, मतलब खुद की प्रोटेक्शन खुद कर सकता है ये प्रोडक्ट। सेफ है इसका मतलब आपको नुकसान नहीं होगा, सिक्योर का मतलब कोई उसे बाहर से अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये वाली बात है। ऑफरिंग जो है मतलब प्रदान कर रहे हैं, जो ऑफर दे रहे हैं, ऑन ऑफरिंग से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जेरेंड हो जाएगा ऑन द बैंक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे योनो एंड इंटरनेट बैंकिंग। बात की किसकी, योनो एंड इंटरनेट बैंकिंग। योनो रियल में मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा एसबीआई की, ठीक है। योनो रियल में बहुत अच्छी ऐप है, क्योंकि योनो से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो घर बैठे, आप लोन ले सकते हो घर बैठे, कार लोन ले सकते हो, ठीक है, एजुकेशन लोन ले सकते हो, होम लोन ले सकते हो, आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते, अपना जो पीपीएफ अकाउंट वगैरह वो ओपन कर सकते हो। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे। केवाईसी करवा सकते हो, अपनी ई केवाईसी कर सकते हो घर बैठे ही, ठीक है। मतलब आपको ब्रांच में जाना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप अच्छे से योनो यूज करना आपको आ जाए तो आपको ब्रांच जाने की जरूरत ही नहीं है। कैश वगैरह डिपॉजिट करने की बात होती है तो वो तो आप बाहर एटीएम में भी कर सकते हो। तो बहुत ही शानदार है योनो ऐप रियल के अंदर।
मैंने भी यहाँ एसबीआई में आने के बाद ही यूज की है इसको, तो मैंने खुद से इसको देखा था, इसके फीचर्स तो बढ़िया लगी। पहले तो ऐसे ही लगता था कि कोई ऐड है एसबीआई वगैरह की, ठीक है, ऐसी नहीं है, लेकिन अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखो, ऐसे मत सोचना कि सर आप ऐड करने लगे एसबीआई, वो वाली बात नहीं है, रियल में अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि सारी की सारी जो जितनी बैंकिंग की जितनी भी फैसिलिटीज है आपको घर बैठे ही मिल जाएगी। हाँ, अदर प्लेटफॉर्म भी जैसे मान ली पेटीएम वगैरह ये अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद यूज करता हूँ, तो वहां पे आप ट्रांजैक्शन में वो बढ़िया चीज है, लेकिन अकाउंट ओपन करना, केवाईसी करवाना, लोन वगैरह लेना वो नहीं है उसमें, तो ये उसके लिए बेस्ट है, और ऊपर से एसबीआई का, ठीक है। तो आगे बात करें तो इसने यहाँ पूरी बात क्या बोली, उन्होंने बोला कि रिक्वेस्ट की, उन्होंने कस्टमर्स को बोला, जोर दिया कि आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस क्या करो, जो हमारी प्रोडक्ट्स है, ऑफरिंग है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उनसे करो, क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, ब्रांच मत आओ। और वैसे भी एक बार अगर कोई करने लग गया इस तरीके से बैंकिंग वगैरह अपने घर पे बैठे, तो उसको ब्रांच आने का मन भी नहीं करेगा, वो ब्रांच जाएगा भी नहीं, ठीक है, क्यों? क्योंकि सारी सुविधाएं उसको घर पे ही मिल जाती है, तो ब्रांच जाकर क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा। आगे बात करें, ही सेड, उसने कहा, दिस यह कहा, ठीक है, उसने यह कहा, दिस आफ्टर टेकिंग फ्रेश स्टॉक ऑफ सिचुएशन का फ्रेश स्टॉक मतलब फ्रेश जायजा, ताजा जायजा लेते हुए, स्टॉक का मतलब डेटा की फॉर्म में बात कर सकते हो, उसके बाद काटो, टेकिंग फ्रेश स्टॉक, तो लेने के बाद पहले उसने क्या किया, फ्रेश स्टॉक टेक किया, तो वो एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करे वो क्या है, नाउन होती है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट ही पता लग गया क्या है, जेरेंड है। अराइजिंग फ्रॉम, जो कि अराइज हो रहा है, फ्रॉम द रेसेंट सर्ज, किससे अराइज का मतलब सामने आ रहा है, निकल रहा है, बढ़ रहा है, किससे, रेसेंट सर्ज, हाल ही के जो सर्ज बढ़ोतरी हुई है उससे, इन कोविड-19 के केसेस। तो अराइजिंग यहां पे देखें तो मैन एक्शन नहीं होगा, मॉडल वगैरह नहीं है, ठीक है, और एडजेक्टिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद में कोई नाउन नहीं है। तो क्लोज और जेरेंड में से सबसे पहले देखते हैं क्लोज को, तो सिचुएशन अराइज हो रही है, तो उसने बोला फ्रेश स्टॉक लिया सिचुएशन, और सिचुएशन कौन सी, जो अराइज हो रही है, तो सिचुएशन का एक्शन हो गया ना, ये एक्शन किसका हुआ, सिचुएशन का एक्शन हुआ, तो उसका एक्स्ट्रा एक्शन हो गया, क्योंकि सिचुएशन पे तो ऑलरेडी क्या है, ऑफ खा गया था सिचुएशन को, तो डायरेक्ट सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता था, इसलिए ये उसका एक्स्ट्रा एक्शन, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में एक्शन आया, इसका मतलब ये आपका क्लोज है। क्लियर हुआ, आईएनजी क्लोज है, नाउन की फॉर्म में ट्रीट हो जाए, एक चीज बन जाए तो आपका जेरेंड, नहीं तो क्लोज। फ्रॉम पहले आप क्लोज चेक करो, बाद में जेरेंड चेक करना है, क्लोज सेटिस्फाई हो जाए ठीक है, नहीं तो जेरेंड आपका सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला, उसने ये कहा, आफ्टर टेकिंग फ्रेश स्टॉक, लेने के बाद, जो कि अराइज हो रहा है सिचुएशन जो कि अराइज हो रहा है, स्टॉक जो अराइज हो रहा है रेसेंट सर्ज से, स्टॉक होगा, इसका अराइजिंग किसके लिए हुआ, सिचुएशन के लिए नहीं हुआ, ठीक है, वो है स्टॉक के लिए, जो कि रिसेंटली सर्ज हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है स्टॉक के अंदर, उसके ऊपर उसने क्या किया, इन द कोविड-19 केसेस, उससे उसने क्या किया, उसके बाद इसने ये बात बोली। स्पेशली अगर विशेष तौर पे बात करें, हाउ मेनी फ्रंटलाइन स्टाफ अक्रॉस वेरियस फैसिलिटीज ऑफ एसबीआई, वेरियस फैसिलिटीज ऑफ एसबीआई का मतलब क्या है, एसबीआई की बहुत ज्यादा जो सुविधाएं हैं, बहुत सारी, जैसे मान लीजिए आपका लोन डिपार्टमेंट हो गया, कैश काउंटर वगैरह हो गया, कैसीसी वाला हो गया, ठीक है, एटीएम कार्ड इशू करने वाला हो गया, इस तरीके से मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन फैसिलिटीज की बात कर रहा है। तो हाउ मेनी फ्रंटलाइन स्टाफ हैव बीन अफेक्टेड, अब यहाँ पे मीनिंग देखें तो क्या बना, विशेष तौर पे कितना फ्रंटलाइन स्टाफ अफेक्ट हो चुका है, हैव बीन अफेक्टेड का प्रभावित हो चुका है। तो आप क्या करो, समझने के लिए क्या करो, अक्रॉस वेरियस फैसिलिटी ऑफ एसबीआई, मतलब स्टाफ की बात कर रहा है, जो हर डिपार्टमेंट के स्टाफ की बात कर रहा है, इसको आप क्या करो, रिमूव करो एक बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को। तो मीनिंग यहाँ पे पढ़ें दोबारा से, अब ये सारी की सारी चीजें छोड़ दो, यहां से अपने पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आफ्टर वगैरह वाली ये भी छोड़ दो, दोबारा सेंटेंस को पढ़ें, ही सेड दिस, उसने ये कहा, पूरा पढ़ो एक बार, चलो दोबारा से पूरा पढ़ते हैं, उसने ऐसा कहा, फ्रेश स्टॉक लेने के बाद, जो कि अराइज हो रहा है, स्टॉक जो कि अराइज हो रहा है रेसेंट सर्ज के बाद, जो अराइज हो रहा है, उस रेसेंट सर्ज के द्वारा जो अराइज हो रहा है, उस फ्रेश स्टॉक को अकाउंट में लेने के बाद, मतलब उस फ्रेश स्टॉक को ध्यान में रखने के बाद, उस स्टॉक की बात करने के बाद, मतलब टेकिंग उस स्टॉक को लेने के बाद, वो क्या कर रहा है, उसने ऐसा कहा, विशेष तौर पे कितना स्टाफ अफेक्ट हुआ है। मीनिंग आया क्या, ऑकवर्ड सा लगा, बिल्कुल हल्का सा, अगर आप सेंस में डेप्थ में सोचो ना, तो यहां पे मीनिंग नहीं आ रहा। कैसे, उसने ऐसा कहा, विशेष तौर पे कितना स्टाफ अफेक्ट हो चुका है, उसने ऐसा कहा, विशेष तौर पे कितना, स्पेशली को भी हटा दो, समझने के लिए स्पेशली को भी हटा दो,
यहाँ पे आपको इजी वर्किंग लग रही है लेकिन रियल में ये गड़बड़ है, क्योंकि ये भी होगा कि एक चीज अपने स्टूडेंट्स बोले, देखो ध्यान से कि दोबारा से पढ़ना, इसको आप लोग कैसे पढ़ोगे, आप बोलोगे ये इंटेरोगेटिव है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कितना स्टाफ अफेक्ट हो चुका है, तो एक बात बताओ, वो बंदा बता रहा है तो उसको अपने स्टाफ का पता होगा या नहीं होगा कि कितना स्टाफ अफेक्ट हो चुका है, वो क्वेश्चन क्यों पूछेगा? क्लियर हो आप लोगों की? ठीक है, तो यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, दोबारा से पढ़ो। उसने ऐसा कहा, ऐसा कहा मतलब कस्टमर से अपील की, विशेष तौर पे बात करें तो कितना स्टाफ अफेक्ट हो चुका है उसने। अब दिस को आप क्या करो, जो पुराने वाली बात है उसके साथ रिप्लेस करो, आपको मीनिंग रियल लेना है तो रियल मीनिंग बता रहा हूं मैं यहां पे। उसने ऐसा कहा, उसने कस्टमर से अपील की, कितना स्टाफ अफेक्ट हो चुका है, कस्टमर से अपील की, अर्ज किया, कितना स्टाफ अफेक्ट हो चुका है। कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना, इसका मतलब यहां गड़बड़ है। रियल मीनिंग मुझे देखते ही मीनिंग पता लग गया, इसका रियल में मीनिंग पता लग गया। क्यों? क्योंकि चमका हुआ थोड़ा ज्यादा है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे वाली होनी चाहिए वर्किंग की। एक बार आप क्या करो, हाउ को यहां से स्प्लिट करो, कैसे, हाउ, कैसे मैनी फ्रंटलाइन स्टाफ हैव बीन अफेक्टेड। उसने ऐसा कहा मतलब उस स्टॉक को लेने के बाद, उस स्टॉक पे बात करने के बाद कैसे इतने सारे लोग अफेक्ट हो गए, मतलब कैसे बहुत सारा स्टाफ अफेक्ट हो चुका है। ठीक है, कितना स्टाफ अफेक्ट नहीं हो चुका, वो इस तरीके से बोल रहा है, मतलब कस्टमर को अर्ज किस तरीके से कर रहा है, वो ऐसे नहीं बोल रहा है कितना स्टाफ अफेक्ट हो चुका है इसलिए आप ऑनलाइन यूज करो। वो ऐसे बोल रहा है कि कैसे इतना सारा स्टाफ अफेक्ट हो गया, उस बात को ध्यान में रखो, कैसे हो गया, क्योंकि कस्टमर बहुत ज्यादा आते हैं इसलिए अफेक्ट हो गया, इसलिए आप ऑनलाइन करो, आप भी बचोगे और स्टाफ भी बचेगा। क्लियर हुआ? ये रियल मीनिंग है इसका। हाउ से आपको स्ट्रेस देनी पड़ेगी, रुकना पड़ेगा एक बार। क्या? he said this after taking fresh stock of the situation arising from the recent surge in COVID-19 cases, especially how many frontline staff have been affected। इस तरीके से बोलना पड़ेगा। उसने ये कहा, ऐसा कहा, मतलब फ्रेश स्टॉक को ध्यान में रखकर, उसको अकाउंट में लेकर ऐसा कहा कि कैसे इतना ज्यादा स्टाफ अफेक्ट हो गया, कैसे इतना स्टाफ अफेक्ट हो गया, इस सिचुएशन को कि कैसे अफेक्ट हो गया, उस चीज को ध्यान में रखते उसने बोला कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू कर दो। ऐसे नहीं कि कितना स्टाफ अफेक्ट हो गया आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, खुद से बोलना, कितना स्टाफ अफेक्ट हो गया आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, कितना स्टाफ अफेक्ट हो गया आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो। मीनिंग आ रहा है क्या? सोचना, धुंधलापन आएगा ना, कितना स्टाफ अफेक्ट हो गया आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, नहीं आ रहा मीनिंग। कैसे इतना स्टाफ अफेक्ट हो गया इसलिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, कैसे हो गया उस चीज को ध्यान में रखो, उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये आपका हाउ और ये मैनी है, इसमें स्प्लिट होगा, यहाँ पे थोड़ा गैप होगा, आपको रुकना पड़ेगा। ये अलग है, हाउ यहाँ कैसे है, हाउ मैनी कितना नहीं है, ये रियल वर्किंग है। यहाँ पे हाउ मैनी कितने की बात नहीं कर रहा, हाउ कैसे की बात कर रहा है। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। द सीनियर बैंकर, जो सीनियर बैंकर है उन्हीं की बात कर रहा है। अपील्ड, उन्होंने डिड अपील, सब्जेक्ट बैंकर का, उन्होंने अपील की टू द कस्टमर। यहाँ पे टू आपका डायरेक्शन बता रहा है इसलिए प्रीपोजिशन की तरह यूज किया है। कस्टमर से अपील की, टू विजिट, क्या करने के लिए अपील की है, और कस्टमर आगे जाकर क्या करेंगे। देखो इस पॉइंट पे तो क्या की उसने, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे तो अपील की और उसके बाद में कस्टमर विजिट करेंगे अगर उसकी अपील को मानेंगे तो। एक्शन बाद का है, बाद के एक्शन को कनेक्ट कर रहा है एक ही सेंटेंस में। जब एक ही सेंटेंस में एक्स्ट्रा एक्शन को कनेक्ट किया जाता है आगे के एक्शन को, तब आपका इन्फिनेटिव की फॉर्म में टू मॉडल यूज होता है, और साथ की एक्टिविटी को कनेक्ट किया जाता है, उसकी साथ साथ की एक्टिविटी, तो क्लोज यूज होता है। तो सीनियर बैंकर अपील्ड, ये डिफरेंस देख लेना आप, टू कब यूज होगा कनेक्शन लेकर, और क्लोज किस फॉर्म में यूज होता है। क्लोज इस फॉर्म में यूज नहीं होता, जब आगे के एक्शन को कनेक्ट करना कि ये चीज आगे होनी है तो आपको टू यूज करना पड़ेगा, और पीछे हो चुकी है तो टू हैव यूज करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ की एक्टिविटी एक्स्ट्रा चल रही है तो आपको क्लोज यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इनमें। तो साथ साथ की एक्टिविटी बताने के लिए क्या यूज करना है, क्लोज यूज करना है। आगे के एक्शन को कनेक्ट करने के लिए टू यूज, पीछे के कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए, पीछे के एक्शन को कनेक्ट करने के लिए टू हैव, मतलब पास्ट की फॉर्म में। द सीनियर बैंकर अपील टू द कस्टमर, नोट कर लेना ये अपनी नोटबुक में, ठीक है, जो बातें मैंने बोली है। द सीनियर बैंकर अपील टू द कस्टमर टू विजिट, क्या करने के लिए, विजिट करने के, वो विजिट करें बैंक ब्रांचेज, यानी बैंक ब्रांचेज में आए ओनली इफ, केवल यदि इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी, अगर ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है तभी आप आए, नहीं तो मत आए। आगे बात करें ए रिलीज, रिलीज का मतलब यहां पे बात करें तो अनाउंसमेंट फ्रॉम द एसबीआई सर्किल, एसबीआई सर्किल से सैड, उस अनाउंसमेंट ने बोला
मतलब उस अनाउंसमेंट ने बताया, क्या बताया, मिस्टर मिश्रा ड्यूरिंग द डिस्कशंस, जो आपके मिश्रा है किसके दौरान, बातचीत के दौरान, विद एक किसके साथ, ए फ्यू इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब जो मेंबर्स है ऑफ द बैंक, बैंक के मेंबर्स के साथ, एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, कंसर्न का मतलब चिंता, एक्सप्रेस्ड आपका V2 V3 होगा, तो V2 की फॉर्म में डिड, अगर पहले V2 की फॉर्म में देखते हैं डिड एक्सप्रेस, तो अगर इसका सब्जेक्ट मिल जाता है तो ये आपका V2 हो जाएगा। द बैंक को ऑफ खा गया, नहीं बनेगा। ए फ्यू इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को विद खा गया, ठीक है। उसके बाद डिस्कशंस को ड्यूरिंग खा गया, तो कौन बचा, मिस्टर मिश्रा। और यहाँ पे बीच में क्या था, सेड दैट था। अब दैट आप यूज करो चाहे ना करो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि उसने कहा वह आ रहा है, उसने कहा वह आ रहा है, उसने कहा कि वह आ रहा है, बस स्ट्रेस देने के लिए दैट यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दैट इसने यूज नहीं किया। तो एसबीआई सर्किल ने बताया, जो रिलीज हुआ, एक रिलीज फ्रॉम, जो एसबीआई सर्किल से एक रिलीज है, इस साइड का सब्जेक्ट क्या है, रिलीज है। उस रिलीज ने, रिलीज एक्शन भी होता है, रिलीज आपका नाउन भी होता है, ध्यान रखना, रिलीज एक्शन भी होता है, नाउन भी होता है, नाउन की फॉर्म में कोई आदेश पत्र भी होता है और कोई अनाउंसमेंट वगैरह को भी बोला जाता है। तो उस रिलीज ने बताया कि मिस्टर मिश्रा डिस्कशंस के दौरान, मतलब कॉन्स्टिट्यूट कुछ इंपॉर्टेंट जो मेंबर्स थे उनके साथ डिस्कशंस के दौरान, बैंक के जो मेंबर थे उनके साथ डिस्कशंस के दौरान मिस्टर मिश्रा ने एक्सप्रेस किया, तो मिस्टर मिश्रा इसके सब्जेक्ट है, एक्सप्रेस किया क्या, कंसर्न, चिंता, जो विचार विमर्श है उसको व्यक्त किया, एट किस पॉइंट पे, एट द इवॉल्विंग सिचुएशन, किस पर, इवॉल्विंग सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन, जो इवॉल्व कर रही है, जो विकास कर रही है, बढ़ रही है, जो सिचुएशन आपकी बढ़ रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखो द लग गया, वैसे तो आपका मेन एक्शन तो होगा ही नहीं और ना ही ये क्लोज होगा, क्योंकि क्लोज भी एक्शन ही होता है तो द नहीं लग सकता। जेरेंड होता है वो नाउन होता है एक्शन की फॉर्म में, उसमें द लग सकता है। जेरेंड होता है वो एक्शन की फॉर्म में नाउन होता है, इसलिए उसमें द लग सकता है, ना तो क्लोज में लगेगा, क्यों, क्योंकि वो एक्शन है, एक्शन द नहीं लग सकता, क्योंकि एक्शन सर्वाइव नहीं करता द के साथ, क्योंकि स्पेसिफाई करता है, क्योंकि द यूज होता है वो स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होता है, स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होता है, चीज के लिए यूज होता है, इसका मतलब नाउन ही आएगा द के बाद, ठीक है। और एडजेक्टिव आप बोलोगे सर नाउन नहीं होता, लेकिन एडजेक्टिव आप ऐसे बोलोगे ना कि नाउन नहीं होता, तो एडजेक्टिव चलो नाउन तो नहीं होता, लेकिन एडजेक्टिव आगे पास तो कर सकता है ना द के इंपैक्ट को, तो इसके बाद में नाउन है सिचुएशन, तो एडजेक्टिव पास कर देगा। तो ये अपने आप पता लग गया कि क्या है, एडजेक्टिव है, इवॉल्विंग, बढ़ रही, अपने आप जो बढ़ रही सिचुएशन है उसकी बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव और नाउन में क्या डिफरेंस होता है, आप अकेला छोड़कर देखो तो आपको अगर वो अकेला दिख जाए, पिछली वीडियो में, पिछले एडिटोरियल में मैंने आपको बताया था, अकेला अगर आपको अकेला दिखे स्टेबल फॉर्म में तो नाउन है, और अगर वो अलग अलग मीनिंग लेता हो, जैसे अपने बात की हुई थी कि क्या चीज, मिलियन, मिलियन क्या, पेड़ पौधे, ये वो, इस तरीके, वल्नरेबल, कमजोर, क्या कमजोर, कमजोर लोग, कमजोर जानवर, कमजोर क्या, तो उस तरीके मतलब वल्नरेबल आपने लिया, वल्नरेबल अकेला स्टेबल नहीं रह पा रहा, इसलिए वो नाउन नहीं है, वो क्वालिटी है कोई चीज कैसी, क्योंकि आपको ये भी कैसा भी चेक कर दिया, वल्नरेबल कमजोर कैसा है, कोई कमजोर है, इसका मतलब वो एडजेक्टिव है, और अकेला सर्वाइव नहीं कर रहा इसलिए वो नाउन नहीं है। सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब अवस्था, डायरेक्ट दिख रही है सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन कैसी है तो वो उसका एडजेक्टिव है, सिचुएशन कैसी, इवॉल्विंग है, वो उसका एडजेक्टिव है, लेकिन सिचुएशन तो नाउन है ना। तो इस तरीके से नाउन और एडजेक्टिव में आपको डिफरेंस करना है। आगे पढ़ें, आगे इसने क्या बोला, ही क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन किया मतलब चेतावनी दी, दैट की करंट स्टेट, की जो करंट स्टेट है, जो हाल ही की जो अवस्था है, स्टेट है, पोजीशन है, ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन संक्रमण की, फ्रॉम कोविड के से, ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ, लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ का। अब यहां से देखना ऑफ भी आपका रिफ्लेक्शन लेता है, जैसे अपने बोले ना पोजीशन ऑफ द स्टाफ, अब यहां पे देखना यहीं से पता लग जाएगा, स्टाफ ऑफ लार्ज नंबर, तो स्टाफ का लार्ज नंबर, ऑफ का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन क्या है, नंबर पे है, नंबर के लिए यूज हुआ है ऑफ, वैसे तो स्टाफ को ले रहा है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में, लेकिन यूज किसके लिए, नंबर के लिए। द ब्रदर ऑफ जैक, तो यूज हुआ है ऑफ किसके लिए, जैक के लिए, कि जैक का पोजीशन बता रहा है किस, सॉरी ब्रदर के लिए, ब्रदर का पोजीशन बता रहा है जैक पे एक टाइप से, और जैक का पोजीशन ब्रदर पे, तो रियल में द ब्रदर ऑफ जैक, तो ऑफ यूज हुआ है किसके लिए, ब्रदर के लिए, वो ब्रदर की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा है, जैक ब्रदर की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहां पे जो है स्टाफ नंबर की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कि नंबर ऑफ स्टाफ, नंबर कौन सा, स्टाफ का, तो स्टाफ उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो डिफाइन कर रहा है नंबर कौन सा। लेकिन यहां आप कभी ऐसे मत करना कि ऑफ आएगा तो उसके जस्ट पहले वाले के लिए ही ऑफ यूज हुआ हो, ठीक है। यहां देखना नंबर ऑफ स्टाफ, स्टाफ का नंबर ऑफ कोविड,
मतलब स्टाफ का नंबर कोविड का, तो कोविड का स्टाफ होगा क्या, ठीक है, स्टाफ का कोविड होगा क्या। एक बार इसको आप हटाना है, इसको हटाना है एक बार, नंबर का कोविड, स्टाफ के नंबर का कोविड, स्टाफ के नंबर का कोरोना होगा क्या, स्टाफ के नंबर का कोरोना नहीं होगा, स्टाफ के नंबर का इन्फेक्शन होगा। स्टाफ की जो संख्या है उसका इन्फेक्शन की बात करें कि ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ, इन्फेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ। तो ये फ्रॉम कोविड-19 ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है किसकी, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इन्फेक्शन की, ये बीच में डाली गई है, ये ओनली इन्फेक्शन की है, आगे वाले ऑफ पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, उस ऑफ से इसका कोई लेना देना नहीं है। समझ पा रहे हो मैं किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किसके लिए यूज हुआ है, कौन सी चीज किसके लिए यूज हुई है, क्योंकि ये आप कभी नहीं कर सकते, ये कोई भी नहीं बता सकता आपको, गारंटी है इतना डेप्थ में रियल में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको मीनिंग बताएंगे कि कोविड से इन्फेक्शन है उसका लार्ज नंबर, इस तरीके से बोलेंगे, ये कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि जो बिल्कुल लो लेवल के स्टूडेंट है, बिल्कुल जीरो लेवल से बना रहे हैं, उनको तो गड़बड़ होगी, वो मीनिंग लेंगे, उनको वो ढंग से मीनिंग नहीं लेना आता, तो वो क्या करेंगे, ऑफ को कोविड के साथ देखेंगे। क्या अगर मान लो ये लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ नहीं होता ना, ये लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ नहीं होता, ऑफ तो होता, ये लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ नहीं होता, इतना नहीं होता ना, तो वो डायरेक्ट पढ़ते स्टाफ का कोविड, स्टाफ का कोरोना, स्टाफ का कोरोना, स्टाफ का क्या कोरोना, तो वहां पे वो मीनिंग नहीं आता, और वो फिर बोलते कि हमें सर इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, हमें समझ में नहीं आती। क्यों, कैसे आएगी समझ में, आप मीनिंग ही गलत ले रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि ऑफ वगैरह यूज हुआ है तो उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन पास में हो, उसका दूर पर जाकर भी हो सकता है। पता कैसे लगेगा, आपके सेंस से पता लगेगा, और सेंटेंस बताएगा, सेंस यूज करना पड़ेगा, दूर जाकर भी रिफ्लेक्शन है ले सकता है। तो इतना डेप्थ में कभी नहीं पता लगेगा आपको, अगर आपको वर्किंग क्लियर नहीं है। तो अपनों ने देख लिया कि ये जो ऑफ है वो पास वाले पे इंपैक्ट है, और इस ऑफ का पास वाले पे नहीं है, थोड़ा दूर जाकर इन्फेक्शन पे इंपैक्ट है। फ्रॉम का यहाँ पे बिल्कुल सही है, इन्फेक्शन पे डायरेक्ट इंपैक्ट है, और फ्रॉम का भी दूर जाकर हो सकता था इंपैक्ट। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है ना आप लोगों के, मैं क्या बता रहा हूँ, तो थोड़ा डेप्थ में सोचना, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ उसको अगर आप डेप्थ में सोचोगे तो सोचने में थोड़ा सा कईयों को जोर आ रहा होगा, लेकिन आप दोबारा से देखना, दोबारा से सुनकर दोबारा से सोचोगे ना, तो आपका माइंड ओपन होगा, और माइंड ओपन होगा तो आपका माइंड वर्क करेगा, उसकी जंग है वो खत्म होगी, और फिर आप सोच पाओगे, देखते ही आपको पता लगने लग जाएगा, फिर आपका चमक जाएगा, समझे, घिसना पड़ेगा इसको। तो वो वाली बात है। तो करंट स्टेट ऑफ इन्फेक्शन बीच में यूज हो कोविड, मतलब कोविड से इन्फेक्शन है किसका, लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ का जो इन्फेक्शन है, में इंपैक्ट, वो इंपैक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है द फंक्शनिंग ऑफ ब्रांचेस इन द स्टेट, स्टेट के अंदर ब्रांचेस की फंक्शनिंग को वो क्या कर सकता है, इंपैक्ट, प्रभावित कर सकता है। तो इंपैक्ट द फंक्शनिंग, फंक्शनिंग क्या है, जैसे ही आपको दिखा द और उसके आगे क्या है, ऑफ है, तो दो ही सिचुएशन बनती है, मेन एक्शन होगा नहीं, मैंने पहले ही बता दिया द के साथ में, क्योंकि द तो चीज की बात करता है, एडजेक्टिव हो सकता है आगे पास कर देता, लेकिन आगे ऑफ की दीवार है तो ये आगे पास नहीं कर पाएगा, तो डायरेक्ट ही पता लग गया क्या है, ओनली एक वर्किंग बचती है क्या, जेरेंड। तो क्या बोला उसने, चेतावनी दी कि जो करंट स्टेट है इन्फेक्शन की, कोविड से जो इन्फेक्शन है किसका, स्टाफ का जो इन्फेक्शन है, वो इंपैक्ट कर सकता है फंक्शनिंग को। तो मे का सब्जेक्ट वैसे भी ढूंढने चले तो क्या मिलेगा, स्टाफ को ऑफ खा गया, ठीक है, उसके बाद लार्ज नंबर को भी ऑफ खा गया, कोविड को फ्रॉम खा गया, इन्फेक्शन आपका है उसको कौन खा गया, ऑफ खा गया, उसके बाद में करंट स्टेट बचती है, करंट स्टेट है वो क्या कर सकते हैं, इंपैक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी वर्किंग थी, सीरियसली बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में था, लेकिन इसकी वर्किंग बड़ी ही शानदार वाली थी। तो डेप्थ में अपनों ने किया, इसको अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया, इसका पोस्टमार्टम किया, तो कुछ नई चीजें आपको देखने को मिली। एक तो पिछले वाले में आपको देखने को मिला जो कि क्या था, हाउ वाला, और इसमें अपने को देखने मिला ऑफ का पास वाले का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, पास वाले में जरूरी नहीं होता। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज कर लेना इसको अच्छे से। इसकी पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी और बाद में आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके और इसको वापस से पढ़ लेना अच्छे से, इसकी वर्किंग जो है उस पर वर्क कर लेना। क्लियर आप लोगों के, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, गुड लक।